आज ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगल है। आज ही शनि जयंती भी मनाई जा रही है। आज पवन पुत्र और सूर्य पुत्र की आराधना का दिन है। सोने पे सुहागा ये है कि आज कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के अलावा आज सुकर्मा धृति योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस घड़ी में किए गए किसी भी शुभ कर्म का दोगुना फल मिलता है। आज वीर हनुमान की उपासना का भी दिन है। ज्येष्ठ माह का हर मंगल बेहद कल्याणकारी माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम का हनुमान जी से मिलन हुआ था। आज के दिन शिव जी की उपासना का भी विधान है। महादेव के साथ ही हनुमान जी की कृपा पाने का भी उत्तम दिन है। साथ ही आज न्याय देवता को प्रसन्न करने का भी अवसर मिला है। लिहाजा सुबह से ही देश के हनुमान मंदिर और शनि मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और भक्त अपने आराध्य के पूजन का शुभ लाभ कमा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। शनि मंदिर में किस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, शनि महाराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पहली तस्वीर है हनुमान मंदिर की, क्योंकि बड़ा मंगल है आज और आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, आज का दिन बेहद खास है। आज की तिथि बेहद पावन है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर आज शनि जयंती मनाई जा रही है। मान्यता है कि आज ही के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। ऐसे में शनि जयंती पर शनिदेव की विधि विधान से पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। शनि जयंती पर पूजा पाठ और दान जहां हर समस्या का समाधान करता है, वहीं शनि आराधना से वरदान भी प्राप्त होता है। हम आपको बताएंगे शनि जयंती का महत्व, कैसे करें शनिदेव की पूजा आराधना और क्या है शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। आज शनिदेव करेंगे कल्याण। शनिदेव की कृपा से बनेंगे बिगड़े काम। आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि आज शनिदेव प्रसन्न हो गए तो किस्मत चमक सकती है। इंसान की हर मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि आज शनि जयंती है, यानी शनिदेव का जन्म दिवस। शनिदेव की जयंती ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। कर्म और न्याय के देवता शनिदेव को प्रसन्न करने का आज सबसे खास दिन है। लिहाजा देश के कोने कोने में शनि मंदिरों में शनिदेव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि शनिदेव की महिमा की चर्चा मृत्यु लोक से देवलोक तक होती है। माना जाता है कि शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र और यमराज के भाई हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार शनि का जन्म सूर्य देव और उनकी पत्नी की छाया से हुआ था। शनि के रंग और रूप को देखकर सूर्य देव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्हें अपमानित किया। इस कारण शनि और सूर्य के बीच संबंध मधुर नहीं रहे। शनि देव के क्रोध से उनके पिता सूर्य देव भी नहीं बच सके। शनि देव ने पिता सूर्य और देवताओं के राजा इंद्र को हराकर देवलोक पर विजय हासिल कर ली थी। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शनिदेव हर व्यक्ति को उसके बुरे और अच्छे कर्म के अनुसार फल देते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं, शनिदेव सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, लेकिन बुरे कर्मों के लिए सख्ती भी बरतते हैं। तो उनके कोप से बचने और उन्हें खुश करने के लिए आज तमाम लोग भक्ति भाव से उनकी उपासना में जुटे हैं। माना जाता है कि आज के दिन पूरे मन से शनिदेव की पूजा करने और व्रत रखने से शनि दोष समाप्त होता है। साथ ही साढ़े साती और ढैया से भी छुटकारा मिलता है, यानी शनिदेव को प्रसन्न करके जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती है। शनि जयंती पर शनि संबंधी उपाय करने से जीवन में विशेष लाभ होता है और शनि जयंती पर आप शनिदेव के जो उपाय करेंगे वो संध्या काल में करेंगे, शुद्ध हो करके। यानी शनि जयंती के सारे उपाय संध्या काल में स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, शुद्ध होकर के करने चाहिए। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार शनि जयंती पर शनि देव की विशेष रूप से पूजा करने से हर तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आइए आपको बताते हैं शनि जयंती पर शनि देव की पूजा से जुड़े विधि विधान। शनि जयंती पर संध्या काल में पूजा करना विशेष शुभ होता है। शनि जयंती पर संध्या काल में स्नान करें। शनि देव का स्मरण करके पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके बैठें।
शनिदेव के मंत्र या उनके स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी निर्धन को अन्न, वस्तु और धन का दान करें। इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें। चाहे तो इस दिन उपवास भी रख सकते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में शनि से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण समय काल 7:30 और ढैया का माना जाता है। मान्यता है कि लोगों पर शनि की 7:30 और ढैया का खास असर पड़ता है। शनिदेव जब किसी राशि पर 7.5 साल तक प्रभाव डालते हैं उसे 7.5 कहते हैं और शनि की ढैया का प्रभाव 2.5 साल तक रहता है। ये दोनों ही स्थितियां लोगों को डराती हैं, क्योंकि इस दौरान मानसिक तनाव, खराब सेहत और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। हालांकि माना जाता है कि शनि जयंती पर खास उपाय करने से शनि के दुष्प्रभावों को न सिर्फ कम किया जा सकता है बल्कि खत्म भी किया जा सकता है। दरअसल शनि जिस राशि में रहते हैं उसके आगे और उसके पीछे की एक एक राशि पर भी शनि की 7.5 या ढैया रहती है। तो उन राशियों के लोगों के लिए शनिदेव की पूजा खास तौर से लाभकारी मानी जाती है। मुख्यतः कुंभ, मीन और मेष पर 7.5 है, सिंह और धनु पर ढैया है और कन्या राशि पर उनकी सीधी दृष्टि है। तो कुल मिला के 6 राशियां ऐसी हैं जो थोड़ा संघर्ष कर रही हैं, थोड़ी अपनी स्थितियों से जूझ रही हैं। और चूंकि इनके रोजगार में भी दिक्कत चल रही है, तो ऐसे लोग शनि जयंती पर शाम के समय में ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जला दीजिएगा, आपकी मुश्किल हल होगी। तो कुल मिला के 6 राशियां जिनके ऊपर शनि का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है, उनके लिए ज्यादा फायदे का समय हो सकता है और वो अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो शनि जयंती पर 7.5 और ढैया के दौर से गुजर रहे लोगों को भी शनिदेव की पूजा आराधना से विशेष कृपा मिल सकती है। उनके कष्टों में कमी आ सकती है और बिगड़े काम बन सकते हैं। इसलिए शनिदेव को खुश करने का आज बहुत ही पावन अवसर है, क्योंकि शनिदेव को अगर आज आपने मना लिया तो समझिए आपका हर काम बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शनि जयंती का आज मौका है, साथ ही साथ बड़ा मंगल भी है और कई सारे शुभ संयोग आज बन रहे हैं। लेकिन इन शुभ संयोगों का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, शनिदेव की आराधना आप कैसे कर सकते हैं और बड़ा मंगल पर कैसे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मनीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनीष, आप ही के पास में आना चाहूंगी और जानना चाहेंगे आप कहां पर मौजूद हैं और वहां क्या तस्वीरें हैं आपके पास। देखिए, ये सेक्टर 14A का शनि मंदिर है नोएडा में और बहुत बड़ा मंदिर है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हवन है वो किया जा रहा है, श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। हालांकि आज वर्किंग डे भी है, तो कई लोग सुबह पहुँचे और कई लोग जो योग है, जो शुभ मुहूर्त है, जो शाम का माना जा रहा है, उस वक्त पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं हवन के लिए, पूजा पाठ के लिए। दिन बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि एक तो शनि जयंती है, ऊपर से बड़े मंगल के दिन है, इसलिए ये संयोग ही बहुत खास माना जा रहा है। और कहते हैं कि आज के दिन अगर आपने शनिदेव को मना लिया तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। कई बार हम लोग ये मानते हैं कि शनिदेव की जो छाया है, जो दृष्टि है, वो हमेशा जो है नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं शनिदेव न्याय के देवता हैं और न्याय के देवता सबको उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जिसके जैसे कर्म है उसको वैसे फल दिए जाते हैं। और अगर आप इस दिन पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो तमाम सारी जो समस्या आपके जीवन की है वो हट जाती हैं। और कहते हैं कि जिस पर शनिदेव की अच्छी निगाह पड़ जाए उसके जीवन में सुख समृद्धि लगातार बनी रहती है। और उसी सुख समृद्धि की आस में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तमाम सारे लोग हैं वो पूजा पाठ के लिए पहुँचे हुए हैं। हवन इस वक्त किया जा रहा है, पिछले लगभग 1 घंटे से हवन चल रहा था, वो समाप्ति की तरफ है, पूर्ण आहुति का वक्त हो गया है। लेकिन जो आपको बड़ी भीड़ दिखाई पड़ेगी, जो श्रद्धालुओं की संख्या दिखाई पड़ेगी, वो शाम के दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पंडित भी यही बता रहे हैं कि जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो शाम का माना जा रहा है। ऐसे में जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे वो इसी मंदिर में शाम के वक्त आपको दिखाई पड़ेंगे। जी
बिल्कुल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं मनीष, और इस मंदिर में मैं भी जा चुकी हूँ। वहाँ पर भी मैंने अपने दर्शकों को तमाम तस्वीरें दिखाई थी। तो वहाँ बहुत बड़ी शनि जी की प्रतिमा है, जहाँ पर लोग तिल दान करते हैं और भी कई चीज़ें वहाँ दान की जाती हैं। चलिए, आचार्य जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जेपी जी, आपके पास में आना चाहूँगी और सबसे पहले आपसे शनि जयंती के महत्व को समझेंगे, साथ ही साथ आज शनि महाराज को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आमतौर पर शनि देव से हर कोई डरता है, लेकिन डरने की बात नहीं होती, कर्म के देवता होते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। बताएं। गुंजन, इस जीएनटी के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं आज बड़े मंगलवार और शनि जयंती की। देखिए, शुभ अवसर मंगलवार के दिन अगर आ जाए तो उसके क्या कहने, और ये समझिए कि आज उन लोगों के लिए लॉटरी है जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि मंगल ही एक ऐसे ग्रह हैं जो खास तौर पे शनि शांति के लिए युक्त है। खास तौर पे शनिदेव को ये खास तौर जो उन पे उपकार किया मंगल पे, हनुमान जी ने खास तौर पे क्या उपकार किया वो समझने, छोटी सी गाथा जो सब जानते हैं पर भली बात है उसको बता दूं कि लंका से मुक्त करने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव को वहां से जिस तरह बंदी गृह से छुड़वाया और उसके बाद उनको स्थापित किया, उसमें उनके उपकार के बदले शनिदेव ने उन्हें एक वरदान दिया कि जो भी आपकी उपासना करेगा मैं उसको परेशान नहीं करूंगा, उसे कष्ट नहीं दूंगा। तो खास तौर पे अगर आज के दिन की महत्ता को देखें, आज जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, रोहिणी नक्षत्र में ये योग बन रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि जिनकी 7.5 चल रही है, जिनकी ढैया चल रही है, यही शनि की महादशा भी उनकी पत्रिका में है, तो उनके लिए यह संयोग बहुत लाभकारी है। और जीवन में ऐसे योग बहुत कम ही आते हैं जब आप इनका लाभ ले सकें। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन सबसे सरल उपाय जो कर सकते हैं वो क्या है, वह यह है आज हनुमान जी को मीठे रोट बना के खिलाए जाएं, या जिस तरह से कहें मालपुए बना के खिलाए जाएं, भोग लगाया जाए मेरे प्रभु को। और साथ में शनि की आराधना करनी है तो सरसों के तेल का दीपक खास तौर पे ऐसे मंदिर में जलाइए जो पीपल के पेड़ के नीचे हो, क्योंकि कहा जाता है शनिदेव का वास पीपल में है। अब पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है वहां जाके सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसमें 8 उड़द के दाने डालिए, थोड़ी सी तिल डालिए, लोहे की कील डालिए, देखिए कैसे शनिदेव कृपा करते हैं आप पर। सायकाल सूर्यास्त के बाद इस उपाय को आप कर सकते हैं निश्चित तौर पर, और इस शनि जयंती का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। साथ ही आप मंगलवार के दिन खास तौर पे हनुमान जी के 12 नाम का जप करें, शनि मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोशय शनिचराय नमः। आप खास तौर पे अगर एक और चीज मैं यहाँ कहता चलूं, हनुमान जी की उपासना जितनी सरल है उतनी कठिन भी है। क्या है कठिनता, कि यहाँ पर किसी तरह का दुर्व्यवहार ना रखें, कोई आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी तरह के जहाँ निंदा चुगली ना करें, और ये सारा तब कर लेते हैं। और जिन लोगों ने आज के दिन मंगल का व्रत रखा है वो तो अहोभाग्य है, उनका तो क्या कहना। क्यों? क्योंकि उनको दोनों चीजों का लाभ मिलने वाला है। देखिए, खास तौर पे मैंने आपको बताया ऐसी युतियां युगों में आती हैं, और अगर आपको इस युति का लाभ मिल रहा है या आप इसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन में निश्चित तौर पे परमात्मा कोई ना कोई बड़ा बदलाव चाहता है और वो समय आ चुका है। तो आज आप ये संयोग का लाभ लीजिए और खास तौर पे सायकाल में शनिदेव की उपासना करिए। अगर आप शनि चालीसा का पाठ करके उनकी आरती कर सकते हैं तो बहुत उत्तम होगा सायकाल में, और अगर आप कोड़ियों को भोजन करा सकते हैं तो और उत्तम है। मैं एक खास तौर पे उन लोगों के लिए कहता चलूं जिनको खास तौर पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम है, निश्चित तौर पर कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी रहती है और पेट से जुड़े हुए रोग खास तौर पे ज्यादा होते हैं। तो जिनको भी पेट से जुड़े हुए रोग सता रहे हैं इस समय में, वह क्या कर सकते हैं, वह सबसे सरलतम उपाय क्या कर सकते हैं, वह यहाँ आज के दिन काले तिल और आटा पूरा मिलाकर चींटियों को दान करें। साथ में अगर कहीं जाके कर सकें तो मछलियों को उड़द की दाल की गोलियां बनाकर वो जाके मछलियों को डाल दें जी। उससे उत्तम उपाय नहीं होगा। 108 मछली की गोलियां अपने उड़द की दाल की गोलियां बनानी है और जाके मछलियों को डाल देनी है। तो आप देखिएगा निश्चित तौर पर इससे आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और इन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, वह भी शनि का एक बहुत सरलतम उपाय कर सकते हैं। आज के दिन एक पीपल का पत्ता लीजिए और हाथ में लेकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर कर अपनी गद्दी के नीचे रख लीजिए, और अगले मंगलवार को उसको जाकर आपने पीपल में छोड़ आना है और नया पत्ता ले आना है। पर ध्यान रहे कि पत्ता तोड़ना नहीं, जो पेड़ के नीचे पड़ा हो, हरा पत्ता बिना छेद का, बिना खंडित जो पत्ता हो वही लेना है, और उस पे लाल चंदन से या कुमकुम से आपने अगर श्री लिख लिया तो और उत्तम होगा। आप रख लीजिए, देखिए व्यापार कैसे चलता है।
और कैसे आपके जीवन में सफलताएं आती हैं। बिल्कुल तो जेपी जी, महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ इस दिन का लाभ कैसे लिया जाए, ये समझने वाली बिल्कुल बात। इसी पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लौटूंगी आपके पास। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर शनिदेव की कृपा आपको पानी है, शनि की 7.5 आपकी चल रही है, तो शनिदेव की पूजा तो आप करें ही करें। हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न कर लेंगे तो आप पर शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा। और आज तो वो दोनों मौके मिल रहे हैं, तो बताएं आज कैसे करें पूजा पाठ हम। देखिए, आज मंगलवार है जो सभी का मंगल करने वाला है, और आज शनि जयंती भी है। और तीसरी बात है कि आज बट सावित्री पर्व है, जिसमें हमारे भारत की महिलाएं सौभाग्य की कामना के लिए बट वृक्ष का पूजन करती, जो वर्ष में एक बार होता है। तो ऐसा करने से, पूजन करने से, यज्ञोपवीत आदि रोली चावल चंदन पंचामृत आदि से स्नान करा के और उस वृक्ष का पूजन होता है। और आज शनि जयंती है, जो कि आज अमृत बरस रहा है हमारे देश में, और मंगलवार को शनि जयंती है, तो और अच्छा योग बन गया। और आज नक्षत्र भी उत्तम ही नक्षत्र है, तो आज के दिन शनिदेव का पूजन करें और हनुमान जी का पूजन करें। और हनुमान जी का विशिष्ट एक मंत्र है, अगर आपके जीवन में आपके शत्रु बहुत हैं, अगर आपके जीवन में आपको संतान की कामना आप चाहते हैं, अगर आपके जीवन में आप अपने जीवन को बाधा रहित चाहते हैं कि मेरा जीवन बाधा मुक्त हो जाए, तो ये बड़ा विशिष्ट मंत्र आपके GNT चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मना कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्यादि विविध संपत्ति प्रदाय रामदूताय स्वा। इस मंत्र का यदि जाप आपने कर लिया या नहीं कर सकते तो वैदिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कराएं, तो आपके जीवन की आपत्ति विपत्ति शत्रु सब कुछ। बिल्कुल आचार्य जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हमारे संवाददाता के पास जरा चल लेते हैं, उनके पास अच्छी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, किस तरीके से लोग आस्था पूजा और श्रद्धा में डूबे हुए हैं। दिखाएं मनीष। तो बिल्कुल देखिए, हवन हो चुका है, पूर्ण आहुति तक वक्त आपको तस्वीर हम दिखा रहे थे, और इस वक्त अब पूजा समाप्त हो चुकी है। जो आरती है वो आरती की जा रही है, आरती के बाद जो तमाम प्रसाद वितरण है वो कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि जैसे कि हमने पहले कहा कि आज वर्किंग डे है और जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो शाम के वक्त का है, तो मंदिर में तमाम सारी तैयारियां की गई हैं, मंदिर को अच्छे से सजाया गया है, तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। और शाम को यहाँ पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भी तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर आरती चल रही है और कहा जा रहा है कि आज दिन भर इसी तरह से पूजा का सिलसिला चलता रहेगा। जो भी चीज़ आप चाहें, तो सरसों का तेल, चाहे काले तिल, चाहे काले वस्त्र, आप इस मंदिर के बाहर ही तमाम सारी आज दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ से आप खरीद कर उन्हें चढ़ा सकते हैं, शनिदेव महाराज को उन्हें खुश कर सकते हैं। इंतजाम बहुत सारे किए गए हैं, श्रद्धालुओं के लिहाज से भी और पूजा के लिहाज से भी। भक्त यहाँ पर आज देर रात तक पहुँचेंगे, लगातार आते रहेंगे, और रात में जो यहाँ का जश्न होता है, जो माहौल होता है, वो तस्वीरें देखने लायक होती हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास हैं, क्योंकि अब जो हवन चल रहा था वो पूरा हो चुका है और फिलहाल आरती के जरिए अब शनिदेव को खुश करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल मनीष, ये तमाम तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा। हमारे साथ दो खास मेहमान भी बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी और आप अपनी बात को भी पूरी कीजिएगा। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आज के दिन हमें क्या चढ़ाना चाहिए, मतलब काले तिल हम चढ़ा सकते हैं, काले वस्त्र चढ़ा सकते हैं, या फिर हर एक समस्या के लिए या अलग अलग राशियों के आधार पर अलग अलग चीजें शनि महाराज को भेंट करनी चाहिए? देखिए, आज के दिन शनिदेव को संकल्प सहित, ये नहीं कि जाकर के शनिदेव के चरणों में आपने रख दिया तो उससे पुण्य तो मिलेगा, 10% मिलेगा, लेकिन संकल्प बोलकर, क्योंकि संकल्प में आपका नक्षत्र होगा, आपकी राशि होगी, आपका नाम होगा, आपका गोत्र होगा, ये बोल करके और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए अगर आप ये सब दान करते हैं तो आपको निश्चित उसका यथेष्ट पुण्य फल प्राप्त होगा। निश्चित रूप में शनिदेव की बड़ी कृपा आप पर आज हो जाएगी, क्योंकि शनि जयंती है और जयंती के दिन अगर किसी का आराधन पूजन किया जाता है तो वे व्यक्ति बहुत ही हम लोगों को शुभाशीर्वाद प्रदान करता है। और हम लोग को जिसके भी कुंडली में आज जो 7.5 है, ढैया है, या जो भी राशि पर प्रकोप है या गलत दृष्टि शनि की है, तो ऐसे लोग आज शनिदेव के मंत्रों का, इस मंत्र का, शनिदेव के मंत्र का जप करें। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं
पौराणिक मंत्र है, प्राणी मात्र इसका जाप कर सकता है, तो इससे आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होगी और शनिदेव प्रसन्न होंगे। और शनिदेव पर तैलाभिषेक करें, सरसों का तेल चढ़ाएं, और अगर मंत्र नहीं आते तो डरे नहीं, शम शनये नमः या फिर शिवाय नमः बोल करके और शनि को तेल की धारा से अभिषिंचन करें, अभिषिक्त करें। और इस तरह से आपकी स्क्रीन पर मंत्र आ रहा ओम शम शनये नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। और साथ ही अगर कुछ ज्यादा नहीं आपको ज्ञान है, नहीं आता है, तो हनुमान चालीसा के आज 11 पाठ जरूर करें। आपको हनुमान जी अभीष्ट सिद्धि प्रदान करेंगे, आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करेंगे और आपके जीवन में उन्नति के सभी द्वार खुलेंगे। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। जेपी जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी। थोड़ा सा मैं समझना चाह रही थी कि आज के दिन कौन सी राशि के लोग राशि के हिसाब से या फिर अलग अलग समस्याओं के हिसाब से हम क्या शनिदेव को चढ़ा सकते हैं जिससे तमाम जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, इसके बारे में अगर आप बता दें तो। हाँ जी गुंजन जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जेपी जी, आप ही से है मेरा सवाल। हाँ जी, देखिए यहाँ सबसे सरलतम उपाय मैं पहली 3 राशियां ले लूं, अगर आपको मैं बता दूं कि मेष राशि वाले जातक आज के दिन अगर गुड़ गाय को खिला दें तो बहुत उत्तम होगा। और खास तौर पे शाम के समय में अगर कर सकें तो शनि मंदिर में भी गुड़ और चने चढ़ाएं तो बहुत उत्तम होगा। साथ ही वृषभ राशि के लिए अगर आप देखें तो वृषभ राशि के लिए मीठी फुलियां अगर आप ले लें, ठीक है, साथ में अगर आप उसके मीठे फुलियां के साथ में पतासे साथ में मिक्स कर लें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातक आज के दिन अगर लड्डू का भोग दें, खास तौर पे हनुमान जी को लड्डू का भोग देंगे तो बहुत उत्तम होगा। और मैंने साथ ही एक बात आपको आज कही कि शनि जयंती के दिन खास तौर पे मंगलवार पड़ना, और वो भी बड़ा मंगलवार, तो ये समझ लीजिए सौभाग्य है हमारा कि हम इस दिन इसको मना पा रहे हैं या जान पा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि आज है क्या, उनके लिए एक साधारण मंगलवार है और वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। पर अगर आपकी नॉलेज में आता है, आप जानते हैं इस चीज़ के लिए आपके पास अवेयरनेस है, अब धन्यवादी हैं जीएनटी के, जो जीएनटी के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिल रहा है। तो अगर ये ज्ञान हमें मिल जाता है और हम इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे लाभ होगा। अब कर्क राशि की बात कर लें तो कर्क राशि के जातक आज के दिन सबसे सरलतम उपाय क्या कर सकते हैं कि यहाँ जूतों का दान, चप्पलों का दान कर दें तो बहुत अच्छा होगा। साथ में अगर सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के जातक यहाँ पर अगर आपने देखे हो गुड़ के गट्टे जो बनते हैं, बेसन के ऊपर जो गुड़ चढ़ता है, वह जाकर अगर दान कर दें या भोग दे दें हनुमान जी को तो बहुत उत्तम दान होगा वह। साथ ही अगर ऐसी स्थिति में अब कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातक आज के दिन सबसे सरलतम उपाय क्या कर सकते हैं, कन्या की राशि वाले जातक गौशाला में जाकर अगर सतनाजा दान कर दें या सतनाजे के साथ में गुड़ भी दान कर दें तो बहुत उत्तम होगा। ये सारी चीजें अगर हम समझ लें और इन जीवन में इसको उतार लें तो मैं समझता हूं कि परमात्मा इससे सरलतम हमारे जीवन में लॉटरी नहीं लगा सकता। लॉटरी वह नहीं है जो हम कागजों में खरीदते हैं या फोन में देखते हैं या कहीं हमें पैसा मिलने वाला। लॉटरी ये है जो ये दुर्लभ संयोग हमारे जीवन में आते हैं हमारे दुखों का अंत करने के लिए। महाबली हनुमान जी का दिन खास तौर पे जिन्होंने उपकार किया शनिदेव को लंका से छुड़ाने के लिए, उनका दिन है और वह भी बड़ा मंगलवार। तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि आपके जीवन में आज उद्घोष हो रहा है कि आप सुखी जी सकते हैं, आपकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। ओम श्री हनुमंताय नमः अगर इसका 108 बार जप करके कोई भी व्यक्ति आज मंगलवार के दिन खास तौर पे सायंकाल में जाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो समझ लीजिए मनोकामनाएं पूर्ति से कोई नहीं रोक सकता। पर समस्या ये है कि हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हमारे बदले कुछ कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा उद्यम तो करना ही होगा। इस साल शनि जयंती बेहद खास मौके पर है। बड़ा मंगल के शुभ संयोग और शनि जयंती और कल्याणकारी है। मान्यता है कि शनि जयंती पर शनिदेव का जन्म हुआ था। ऐसे में शनि जयंती पर शनिदेव की विधि विधान से पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। शनि जयंती पर पूजा पाठ और दान जहां हर समस्या का समाधान करता है, वहीं शनि आराधना से वरदान भी प्राप्त होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शनि जयंती के उपायों का वर्णन भी मिलता है जिन्हें करने से व्यक्ति की कुंडली से शनि दोष दूर हो जाता है और जीवन के संकटों से निजात मिलती है। वहीं बड़े मंगल के मौके पर हनुमान जी की पूजा पाठ भी बेहद फलदायी है। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर तरफ जय बजरंग बली के जयकारों की गूंज है। भक्तों की आंखों में भक्ति की चमक देखने के लिए मिल रही है। देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग दान ध्यान कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं
किस तरीके से हनुमान मंदिरों में भी लोगों की भीड़ जमा है, क्योंकि आज बड़ा मंगल का मौका है और ऐसे में कई महासंयोग भी आज बन रहे हैं। देखिए, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और पंकज हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री हमारे साथ बने हुए हैं, जेपी सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे संवाददाता भी पंकज हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले पंकज, आप ही के पास में आना चाहूंगी और तस्वीरें देखना चाहूंगी। साथ ही आपके मुझे पंडित जी भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बात कीजिए और आज के महत्व को समझिए। बिल्कुल, आज शनि जयंती है और तीसरा श्रेष्ठ मंगल आज है, तो हनुमान मंदिरों में काफी भीड़ है और शनि भगवान की ही लोग पूजा कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित दिवाकर शास्त्री जी हैं, इसे जानेंगे। आज शुभ संयोग है, हनुमान जयंती तीसरा बुरा मंगल है और आज शनि जयंती भी है, तो शुभ संयोग है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेठ महीने का जितना भी मंगलवार होता है उसे ज्येष्ठ मंगलवार कहा, और ऐसा माना जाता है कि इसमें हनुमान जी महाराज की पूजा करने से अद्भुत शक्ति मिलती है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, चतुर्मुखी विकास होता है। और उस पर भी आज मंगलवार के दिन शनि जयंती हो जाए तो अपने आप में यह श्रेष्ठ समय है। इसमें आप शनिदेव की उपासना करिए, शनिदेव की उपासना के साथ साथ हनुमान जी की उपासना करिए। यदि हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शनि चालीसा पढ़ते हैं, शनि जी की उपासना करते हैं, तो 7.5 हुआ, ठैया का प्रभाव हुआ या महादशा में अगर शनि का प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, उससे छुटकारा मिलेगा, उसकी समाप्ति हो जाती है। साथ ही साथ जिनकी कुंडलियों में अगर शनि मजबूत है, सकारात्मक प्रभाव देने वाला है, अभी परिवर्तन भी हुआ है, तो वह शनि का प्रभाव कई गुना बढ़कर मिलता है और चारों तरफ जीवन की सभी क्षेत्रों में सकारात्मक विकास होता है। और आज देख रहे हैं कि जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जिसकी चर्चा बार बार हम लोग जयंती के माध्यम से, आज तक के माध्यम से करते रहे हैं, कि जो ग्रहों का स्थिति है वो बहुत नकारात्मक है विश्व के लिए। युद्ध की स्थिति बनी, कोरोना की स्थिति बनी, जिसकी गणना हम लोग जीएनटी पर स्पष्ट रूप से कर दिए थे कि इसके बीच में कोरोना की स्थिति आने वाली है, कोरोना तो उससे भी निजात मिले और उससे छुटकारा पाने के लिए शनि की उपासना करना, हनुमान जी महाराज की उपासना करना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसी के निमित्त हम लोग भी यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, 24 घंटे से निरंतर यह पाठ चल रहा है और संस्थान द्वारा यह कभी कराया जा रहा है, जिसमें कल 1 बजे से आरंभ होकर के और आज 1 बजे तक लगातार चलेगा, जिसका उद्देश्य है विश्व का कल्याण, समाज का कल्याण और कोरोना से मुक्ति। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आने वाली संकट हम लोग के सामने है, विश्व के सामने है, वो है कोरोना। कोरोना से मुक्ति के लिए हनुमान जी महाराज की प्रार्थना, शनिदेव की आराधना से बड़ा कोई पूजा नहीं है। बिल्कुल, हनुमान जी की आराधना करने से सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। ठीक है पंकज, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। जेपी जी, अब आपके पास आना चाहूंगी मैं और थोड़ा सा समझना चाहेंगे, जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, वो लोग आज के दिन क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है गुंजन जी आपका। देखिए, 7.5 हो या ढैया हो, दोनों स्थितियों में खास तौर पे शनि की महत्ता बढ़ जाती है कि हमें शनि को किस तरह से शांत करना है। पर इसमें महत्वपूर्ण बात एक और निकल कर आती है कि हमारी पत्रिका में शनि किस स्थान पर है, वह स्वराशि है, नीचस्थ है, वक्री है, अस्त है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही हमारी पत्रिका में किस ग्रह की महादशा चल रही है, तो दोनों के ही संयोग हमारे पर प्रभाव डालते हैं। अगर गोचर स्थिति से अगर हम देखें कि हमारी राशि के ऊपर 7.5, जैसे उदाहरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आज की तारीख में मीन राशि में शनि विद्यमान है, तो मीन राशि की जो स्थिति है वो 7.5 की है। तो 7.5 की स्थिति ये है कि वह मध्य में है। अब यहाँ शनि सिर पर विराजमान है एक तरह से, तो यहाँ पर क्या स्थिति आती है कि वहां पर शनि का प्रभाव सर्वाधिक हो जाता है। अब कुंभ राशि के लिए शनि उतरते हुए हैं, क्योंकि शनि जा रहे हैं वहां से, वह मीन राशि में आए हैं, उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में यह एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली बात है कि शनि 2.5 साइल करके आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ढैया कहा जाता है। 2.5 जमा 2.5 अगर आप जोड़ते जाएं तो 7.5 बनती है। अब ऐसे 7.5 की स्थिति में खास तौर पे शनि की दशा में व्यक्ति 2 चीजों को नहीं समझ पाता है कि उसे अपने जीवन को किस तरह से लेकर चलना है और अपनी जीवन शैली किस तरह से अपनानी है। क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय है, उसे न्यायाधीश मान लीजिए कि वह आपके कर्मों का फल देंगे।
यहाँ पर ना शनि कुछ लेते हैं ना देते हैं। 7.5 वह महत्वपूर्ण समय है जिसके लिए ऋषि मुनि तप करके यहाँ इंतजार करते थे, या कह लीजिए प्रतीक्षा में बैठे थे कि 7.5 आए या शनि की महादशा आए तो हमारे कर्म फलीभूत हों, क्योंकि अच्छे करे होंगे तो अच्छे फलीभूत हो जाएंगे, बुरे किए हैं तो बुरे बुरे फलीभूत होंगे। तो जिसने अच्छे किए हैं, जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है, तो वो एग्जाम्स का वेट इसलिए करता है कि हाँ अब मैं यहाँ डिस्टिंक्शन लेके आऊंगा, मैं यहाँ फर्स्ट डिवीजन लेके आऊंगा। और जिस नालायक ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, स्कूल गया ही नहीं है, तो उसको तो निश्चित तौर पर पसीने आने हैं, उसको तो लगेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में खास तौर पर समझने योग्य बात यह है कि शनि की स्थिति हमें देखनी है अपनी पत्रिका में। उसके बाद दूसरी स्थिति हमें ये देखनी है कि शनि आपकी पत्रिका में जैसे भी हैं, आपके कर्म कैसे हैं। देखिए, अगर आप किसी का हक नहीं मार रहे हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब मैंने, आपको ध्यान होगा, जब शनि परिवर्तित हो रहे थे तो मैंने यहाँ पर GNT पर बैठकर एक बात कही थी कि ये साल खास तौर पे उन लोगों के लिए बड़ा भयावह है जिन लोगों ने किसी का हक मारा है, झूठ बोला है, कहीं किसी तरह की चोरी करी है, क्योंकि यहाँ दंड मिलने वाला है। क्योंकि मीन राशि में शनि है, मीन राशि का मतलब बृहस्पति की राशि में, तो न्याय करने वाले हैं, यहाँ किसी को किसी तरह की ढलाई देने वाले नहीं हैं। ऊपर से अगर अंक गणित के आधार पर देखें तो मंगल का साल है, और अगर हम आज की हम बात करें तो मंगल प्रबल हो जाएंगे। अब 7 तारीख को आप देखें मंगल यहाँ पे सिंह राशि में आ जाएंगे, वहाँ उनका बल और बढ़ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमें समझनी ये है कि यहाँ पर 7.5 वाले व्यक्ति खासतौर पे अपने कर्मों का ध्यान दें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, किसी का अत्याचार ना करें, तो निश्चित तौर पर शनि उन्हें प्रताड़ित नहीं करने वाले हैं। रहा सवाल शनि के दान करने का, मंत्र जाप करने का, देखिए बार बार आप सुन भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। अब इसमें खास तौर पे ये बात ध्यान रखिए, शनिवार के दिन खाली आपको शनि का दान करना है ये जरूरी नहीं है, आप 7 दिन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? किसी गरीब की सहायता करना, वह स्वतः ही एक तरह से शनि का दान है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी बुजुर्ग को भोजन कराना, ये भी शनि का दान ही है। तो ये आप रोज कर सकते हैं। पक्षियों को पानी पिलाना, पक्षियों को दाना डालना, ये भी शनि का दान ही है। कीटनाल दान करना, ये भी शनि का दान ही है। तो ये सारे दान आप रोज कर सकते हैं। ठीक है जेपी जी, लौटेंगे आपके पास। आगे भी आपसे और जानना चाहेंगे। देखिए, राम की नगरी अयोध्या में बड़े मंगल की कितनी रौनक है वो जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आपको अब उसका दीदार करवाते हैं। देखिए हमारे संवाददाता मयंक शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। हम खड़े हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी के अंदर, और यहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो भीड़ है, श्रद्धालु यहाँ लगातार दर्शन कर रहे हैं भगवान राम लला के, राम भक्त हनुमान जी के। और यहाँ पे जो विराजमान है बजरंग बली, उनके चरणों में अरदास लगा रहे हैं। लगातार यहाँ आप लाइन की कतारें देख रहे हैं, और हमारे साथ महाराज जी यहाँ पे बात करेंगे उनसे कि जेठ माह का आज तीसरा मंगल है। आज महाराज जी तीसरा मंगल है जेठ माह का, आज तीसरा, और इसके बाद 2 और मंगल होगा। इस मंगल में अधिक से अधिक लमसम 2 से 3 लाख आदमी इस समय दर्शन कर चुके हैं, और दिन भर तो बचा ही है। अच्छा, महत्व क्या है ये जेठ मंगल की? जेठ मंगल में हनुमान जी महाराज का जेठ महीना जो बड़ा मंगल के नाम से जाने जाता है, इसका ज्यादा महत्व दिया जाता है। अच्छा, लोग यहाँ पे कब से खड़े हैं, कितनी देर से यहाँ पे दर्शन? इसमें तो अभी घंटों लग रहा है इनको दर्शन करने में, घंटों लग जा रहा है दर्शन करने में, इतना बड़ा भीड़ है। ये हरद्वारी बाजार से हनुमानगढ़ी तक पूरा भीड़ भरा हुआ है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं उमरी बेगमगंज से। तो आपने दर्शन किए? हाँ, दर्शन किया। आज जेठ माह का तीसरा मंगल है। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, बहुत भीड़ है, लेकिन हनुमान जी की साक्षात कृपा। हनुमानगढ़ी पहली बार आ रहे हैं? नहीं, बहुत पहले से आ रहे हैं, जन्म से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शशिकांत मिश्रा। और आप कहाँ से आ रहे हैं? भैया हमें देवखाली के रहने वाले हैं, हम तो बराबर आते हैं हनुमानगढ़ी, जो कि भव्य नजारा है आज का। तो आज जेठ माह का तीसरा मंगल है भैया, बहुत लगातार भीड़ भी है, बहुत भीड़ है। क्या नाम भैया? रत्नाकर यादव भैया भी है। कहाँ से आ रहे हैं आप? ये अयोध्या के रहने वाले हैं। तो जेठ माह का तीसरा मंगल है भैया जी, भव्य एकदम दर्शन हो गया भैया, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हम लोगों का, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है भैया। हम लोग भंडारे भी कर रहे हैं, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। बजरंगबली की दुआ से हम लोग अच्छे से भंडारे कर रहे हैं। बजरंगबली का आशीर्वाद है भैया, हम लोग दर्शन करके आए हैं। देखिए, जेठ माह का तीसरा मंगल है और जगह जगह भंडारे का भी आयोजन हो रहा है। लोग लगातार यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, और ये कतारें बता रही है कि रात्रि 2 बजे से यहाँ पे लाइन लगी है, और बजरंगबली से मिलने के लिए लोग खड़े हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला।
और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। लेकिन ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आचार्य संजीव जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी और बड़े मंगल को लेकर, इसके महत्व को लेकर भी थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। साथ ही ये भी चाहेंगे कि आज हनुमान जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, किस चीज़ का हम भोग लगा सकते हैं, क्या आज का शुभ मुहूर्त है, कैसे हम हनुमान जी को प्रसन्न करें आज के दिन। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। आज शुभ वार, बहुत ही उत्तम आज मंगलवार है और ज्येष्ठ मास का ये दिव्य मंगलवार है और आज अमावस्या पर्व से स्पर्शित है, शनि जयंती से स्पर्शित है, बट सावित्री जयंती से स्पर्शित है। तो इसलिए बहुत कई सारी गतिविधियां होने के कारण ये बहुत ही उत्तम हो गया है। तो आज हनुमान जी के लिए, पहले तो हनुमान जी को क्योंकि शाप लगा हुआ है तो शाप का उद्धार करें और उद्धार करने के बाद फिर हनुमान जी के लिए कम से कम 11 हनुमान चालीसा जी का पाठ करें या फिर सुंदर कांड का पाठ करें या फिर हनुमान जी के लिए बजरंग बाण है उसका पाठ करें या फिर स्वस्ति श्री हनुमते नमः, ये छोटा मंत्र है क्योंकि सब लोग इसको जप सकते हैं और ये आपको एक तो विजय प्रदान करता है ये मंत्र और आपको श्री लक्ष्मी भी प्रदान करता है। तो मंत्र है स्वस्ति श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से हनुमान भगवान आपको प्रसन्न होकर के और आपको सीताराम जी की उत्तम भक्ति प्रदान करेंगे और आपके जीवन में जितने भी अमंगल हैं वो सारे अमंगल विनष्ट हो जाएंगे और शुभता आपके जीवन में आएगी। आपके जीवन में मंगल कामनाओं का अभ्युदय होगा और नाशे रोग हरे सब पीरा। आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, ये सब दुख दरिद्र आपके दूर हो जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज की आज शरणागति लीजिए या और भी अगर बहुत सरलता करना है तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, इस मंत्र को, इसको जाप करिए। ये बड़ा शुभ मंत्र है, ये विजय श्री मंत्र है। इस मंत्र को जपने से आपको रात्रि में सोते समय कभी भी दुष्स्वप्न नहीं आएंगे। ये ऐसी हनुमान जी की अभीष्ट कृपा है। और एक और मंत्र विशिष्ट है जो आपको संपूर्ण सृष्टि से आपको विजय श्री प्रदान करा सकता है। मर्कटेश महोत्साह सर्व व्याधि विनाशनम शत्रु संहार माम रक्ष श्रियम दापय देहि में, ये मंत्र आपको विजय श्री प्रदान कराते हैं हनुमान जी और आपको लक्ष्मी प्रदान करते हैं। और लक्ष्मी जी का दिव्य चित्र आपके चैनल से दिखाया जा रहा है। तो लक्ष्मी जी की अभिष्ट सिद्धि ये मंत्र देने वाला और हनुमान जी का मंत्र ये विजय प्रदान कराने वाला है। और आपके जितने भी शत्रु हैं वो सब शत्रु आपके दहल जाएंगे, दमन होंगे और आपकी और आपके भारत की निश्चित रूपेण विजय होगी। ये हनुमान जी का दिव्य मंत्र है जी। ठीक है, हनुमान जी के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग पूजा के विधान हैं। जेपी जी, अब आपके पास मैं थोड़ा आना चाहूंगी। हनुमान जी की पूजा से संबंधित ही कई तरीके के ऐसी बातें कही जाती हैं कि महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, बजरंग बाण महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, सुंदर कांड नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस पर मैं चाहूंगी थोड़ा आप प्रकाश डालें कि आज के दिन महिलाएं क्या कर सकती हैं। देखिए, जब एक महिला पूछ रही हो तो धर्म संकट में हम पड़ जाते हैं बताते हो। तो एक बात समझ लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ स्थिति है शुद्धता की। देखिए, अगर आप शुद्ध हैं, तन मन से अगर शुद्ध हैं, तो आपको कोई किसी भी पूजन से नहीं रोक सकता है। बात खास तौर पे यह आती है कि यहाँ पर विधान सिर्फ न कहकर रोक दिया गया, पर उसकी पूरी व्याख्या नहीं दी गई, उसकी पूरी परिभाषा नहीं बताई गई है। क्यों? क्योंकि जनमानस तक ये बात पहुंचे इससे पहले ही उसमें कई भ्रांतियां साथ में जुड़ जाती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े विद्वानों ने इन चीजों को इसलिए निषेध कर दिया कई बार कि सबको सब चीजें नहीं बताई जा सकती, सब तक नहीं पहुंचता तो सीधा मना कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह संकट मोचन का पाठ नहीं कर सकती, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। अंजनी के पुत्र जो खास तौर पर एक चीज मान के चलते हैं, जिन्होंने भक्ति ही सिया राम की करी है, वो सियापति रामचंद्र की जय बोले बिना तो आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वह कैसे हो सकता है कि किसी स्त्री के पूजन से रुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह स्त्रियां इसमें पूजन नहीं कर सकती हैं। यहाँ सिर्फ थोड़ी सी त्रुटि ये है कि समझाने की बात थी और वो बीच में रह गई और उसके साथ में भ्रांतियां जुड़ गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रहा सवाल महिलाओं के लिए आज के दिन की शुभता को देखते हुए मैं एक बात जरूर कह दूं, जिनको संतान नहीं है या संतान से जुड़े हुए कष्ट हैं, तो वह आज के दिन में खास तौर पे एक छोटा सा उपाय कर लें। बहुत सुंदर उपाय है, बहुत सरल उपाय है। माँ अंजनी की फोटो लेनी है जिसमें हनुमान लला उनकी गोद में बैठे हैं। उत्तर दिशा में इस फोटो को आप लगा दीजिए और उनको तिलक करिए और निश्चित तौर पर उनकी आरती गाइए। वहां साय के काल में उनको भोग दीजिए, खास तौर पे मालपुए। अगर आप, मैं बार बार मालपुआ बोल रहा हूँ, कईयों के मुंह में पानी आ रहा होगा पर रीजन नहीं समझ में आ रहा होगा।
मालपुआ क्या है? शनि और मंगल का मिश्रण है। यहाँ मीठा मंगल है और तला हुआ भोजन शनि है, तो दोनों का मिश्रण है। आज की दिन की महत्ता को प्रदर्शित करता है ये भोजन, और इसका भोग अगर आप देते हैं हनुमान जी को आज के दिन, तो वह अति प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल देते हैं। तो यहाँ संतान प्राप्ति करनी हो या संतान से प्रेरित कोई भी आपका मन में वचन हो, वह आप पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी शुभताएं लिए हुए दिन है। यहाँ खाली ये कह देना कि आज सर्वार सिद्ध है, मालव्य योग है, आज ये योग, लेकिन योगों का महत्व अगर आपने नहीं उठाया तो खाली सुनने मात्र के रह जाएंगे। जैसे आपके पास अमृत कलश हो और आपने एक बूंद मुंह में ना ली, तो उसका क्या लाभ है? तो इसी तरह इस दिन की महत्ता को अगर आप समझ सकते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिल सकता है। साथ ही मैं आज एक बात कह दूं, जो लोग खास तौर पे अपने जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो वह निश्चित तौर पर जान लें कि आज के दिन खासतौर पे जितने लोगों को आप भोजन करा सकें, जितने लोगों की आप सेवा कर सकें, उससे उत्तम नहीं है। और खासतौर पे अंधे घोड़े जिसे कहा जाता है, खासतौर पे वह लोग जानते होंगे जो देहात से हैं, जूते चप्पलों को अंधे घोड़े कहा जाता है। अगर आप उनका आज के दिन दान करते हैं तो सबसे उत्तम है कि जेठ के महीने में अग्नि से बचाने वाला, चाहे वह छतरी हो चाहे वह जूता हो, इसका दान सर्वोत्तम माना गया है। तो आज ये दान भी आप कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि आपके पास हो, आपके घर में हो। आपको आज के दिन खरीदना नहीं है, क्योंकि खरीदने से वो लाभ नहीं मिलेगा। खास तौर पे आपने ला के रखे हुए हैं या आपके पास एक या दो जोड़ी भी हैं, आप वो दान कर सकते हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि आपने भंडारा लगाना है, आपके पास एक भी है तो आप वो भी दान कर सकते हैं। तो दान का महत्व आज के दिन सर्वाधिक है। और अमावस्या के दिन खास तौर पे शनि की शांति के साथ में एक चीज बिल्कुल मत भूलिए कि पितृ शांति का दिन भी है आज। तो आज के दिन में गौशाला में जाकर अगर आप खास तौर पे गौ माता की सेवा करते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं, उनको भोग देते हैं, और एक छोटा सा अचूक उपाय आपको बता दूं, आपके भार के बराबर नमक की डली, साबुत नमक जो आप देखते हैं, उसकी नमक की डली आपने लेनी है और गौशाला में गौ माता के आगे रख देना है। शायद बहुत लोगों को ना पता हो, गौ माता उस नमक को चाटती है और उससे शनि की शांति होती चली जाती है, शनि का दमन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको शनि ग्रह की 7.5 ढैया से मुक्ति मिलने लग जाती है। तो ये सरलतम उपाय आप अगर आज के दिन करते चलें तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। बिल्कुल जेपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमें बताने के लिए। आचार्य संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए कि कैसे बड़ा मंगल और शनि जयंती के दिन हम पूजा पाठ कर सकते हैं और इन देवों की आराधना करने से हमें विशेष कृपा मिल सकती है। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।